नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। दोस्तों, आज हम 64वीं बीपीएससी के GS2 की आरटीआई से प्राप्त कॉपी आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये 64वीं बीपीएससी की GS2 की कॉपी है। तो दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे कि GS2 में मार्किंग कैसे हुई है और क्या राज्यपाल से संबंधित प्रश्न का मूल्यांकन किया गया है या नहीं किया गया है। ये सारी दुविधा भी हमारी आज इस कॉपी को देखने से दूर हो जाएगी। पर दोस्तों, जो खास बात मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि कैंडिडेट को 2 जगह मार्क्स देकर एक मार्क्स कम कर दिया गया है। आइए पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ मार्क्स कम किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट को पहले 17 मार्क्स दिया गया था। कैंडिडेट को पहले 17 मार्क्स दिया गया था, जिसे बाद में काट कर 16 मार्क्स दिया गया है। 1 मार्क्स यहाँ कम किया गया है और 1 मार्क्स यहाँ कम किया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पहले 17 मार्क्स दिया गया था, जिसे काटकर 16 मार्क्स बाद में किया गया है। 17 मार्क्स को 16 मार्क्स बनाया गया है, यह स्पष्ट पता चल पा रहा है यहाँ। और यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कैंडिडेट का अंतिम रूप से चयन केवल 1 अंक से नहीं हुआ है। दोस्तों, ये बहुत खास है और बहुत ध्यान देने लायक बात है कि टोटल 2 अंक कम किए गए हैं और कैंडिडेट का अंतिम रूप से केवल 1 अंक से चयन नहीं हो पाया है। इस कॉपी में जो अंक कम किए गए हैं उसमें कुछ रोचक बातें हैं। कम किया गया अंक, जब बीपीएससी इसके बारे में कई बार कह चुकी है कि रीचेक में अंक कम किया जाता है, परंतु मामला यह है कि जिस एग्जामिनर ने पहले कॉपी चेक कर नंबर दिया था तथा जिस एग्जामिनर ने मार्क्स कम कर नंबर दिया है, दोनों के सिग्नेचर में अंतर है और अंक कम करने के बाद जो साइन किए गए हैं वह कैपिटल लेटर में है। जरा ध्यान दिया जाए, मुख्य पृष्ठ पर साइन किए को देखिए जरा। यहाँ मुख्य पृष्ठ पर साइन है जहाँ लिखा है के झा। यह मुख्य पृष्ठ पर साइन है, यहाँ लिखा हुआ है के झा। और जब जहाँ मार्क्स कम किया गया है, अब वहाँ के साइन को ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं वहाँ का साइन। यहाँ का साइन ध्यान से देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर में के जे लिखा हुआ है, यानी साइन में बहुत भारी अंतर है। मुख्य पृष्ठ पर के झा लिखा गया है, जबकि मार्क्स कम करने के बाद के जे लिखा गया है, वो भी कैपिटल लेटर में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा अंतर दोनों साइन में है। तो प्रश्न यह है कि क्या कैपिटल लेटर में साइन होता है? मैंने तो नहीं सुना है। कैपिटल में यदि साइन होता हो, ऐसा कोई रूल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और उस रूल का कॉपी भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, इसमें एक और रोचक बात यह भी है कि दिए गए मार्क्स को बच्चे की तरह घिस घिस कर काटा गया है। देखते हैं इसे। देखिए, ये 17 मार्क्स था, इसे किस प्रकार घिस घिस कर काटा गया है। यदि मार्क्स कम ही करना था तो सिंपल तरीके से क्रॉस कर देते, वहाँ प्रॉपर साइन करते, जैसा कि मुख्य पृष्ठ पर किया गया है। पर इस प्रकार घिस घिस कर मार्क्स कम को काटा गया है और साइन भी जो है वह अलग है, बिल्कुल अलग है।
तो यह क्या है, फिलहाल तो समझ में नहीं आ पा रहा है। यह एक संयोग ही है कि बीपीएससी के परीक्षक ज़्यादातर उसी कैंडिडेट का मार्क्स कम करते हैं जो कैंडिडेट कट ऑफ के आसपास हो, और मार्क्स भी उतना ही कम करते हैं जिससे कैंडिडेट का मार्क्स कट ऑफ से 1 या 2 मार्क्स कम हो जाए और कैंडिडेट अंतिम रूप से चयनित ना हो पाए। दोस्तों, इस कैंडिडेट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जहाँ तक एग्जामिनर के सिग्नेचर की बात है, तो बीपीएससी ही जाने कि इतना बड़ा अंतर क्यों है। यदि स्टूडेंट के सिग्नेचर में इतना बड़ा अंतर हो जाए तो आयोग उसका रिजल्ट ही कैंसिल कर देगा, परंतु बीपीएससी के परीक्षक और बीपीएससी का क्या, उनके तो जो मन में आएगा वही करेंगे। चलिए अब आगे GS2 में मार्किंग कैसे हुई है उसे हम देखते हैं। दोस्तों, GS2 में जिस हिसाब से 64वीं बीपीएससी में पॉलिटी का मार्क्स दिया गया था, उस हिसाब से पॉलिटी में मार्किंग ठीक हुई है इनके कॉपी में। इन्हें पहला जो इन्होंने क्वेश्चन लिखा है न्यायपालिका के से संबंधित, उसमें इन्हें मिले हैं 22 अंक। आइए देखते हैं। बाईस अंक मिले हैं इन्हें। और अगला प्रश्न है भारतीय राज्यपाल से संबंधित, जिसके बारे में बहुत लोगों को दुविधा थी कि इसका मूल्यांकन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, हाँ, इसका मूल्यांकन हुआ है इस प्रश्न का, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न, और इसमें इन्हें मिले हैं 21 मार्क्स। अगला प्रश्न जो प्रस्तावना से संबंधित है, इसी में एक मार्क्स कम किया गया है इनका। पहले 17 मिला था और घटाकर उसे 16 किया गया है, यहाँ देख लीजिए। और इसे भी देखिए किस तरह से घिस घिस कर काटा गया है, 17 को और 16 किया गया है। इसके बाद सेक्शन 2 में जीओई को के सेक्शन में एवरेज मार्किंग किया गया है। इन्हें पहले प्रश्न में मिला है 17 मार्क्स, दूसरे में 16 और तीसरे में 17। यहाँ 17 मार्क्स नहीं मिला है, माफ़ कीजिएगा, 16 ही मिला है, क्योंकि 17 पहले दिया गया था जिसे कि काट कर 16 बनाया गया है। तो यहाँ भी इनका 1 मार्क्स कम किया गया था, टोटल 2 मार्क्स कम किए गए थे, और फाइनल सिलेक्शन केवल 1 मार्क्स से नहीं हो पाया था, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है साइंस एंड टेक, इसमें भी मार्क्स कम दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार एक संवैधानिक संस्था द्वारा ये ऐसा किया गया है। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ध्यान रखने की बात है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।